I welcome all of you again, and we are looking for what? Non-uniform circular motion. In this case, आप सीधा देखो, ये मैं चाहता हूं आप एकदम दिमाग में घुसा लो, रख लो इन चीजों को, भर लो माइंड में। नेट एक्सेलरेशन, किसका नेट एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल और नॉर्मल का नेट एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर्म में नेट एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? जो जो कंपोनेंट है इनके, इनको ऐड कर, ओके। और यहाँ पे आपको हमेशा दिखेगा, यू विल ऑलवेज सी दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एक्सेलरेशन, यू विल ऑलवेज फाइंड दिस। और जैसे आपको अगर ये वैलिड रिलेशन लग रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा नॉर्मल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा, या फिर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर always perpendicular to each other, whenever you get that, you can find the net acceleration equals to the under root of, wait a second, normal acceleration magnitude square plus tangential acceleration magnitude square. So these three relations are very, very important here, okay. I have taken this relation from what? Non-uniform circular motion concept. Nothing much new in this concept, because we are already seen today the questions in which I will show you. The question which I did at the first, if you see, the velocity is what? A function of time. मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ये तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही केस था। ये सारे रिलेशंस उसी तरीके से आप यहाँ से देख करके समझ के याद रखोगे। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही सवाल था, विदाउट आपको बताए कि मैं ऐसा कुछ आपसे पूछने जा रहा हूँ। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो सेम यहाँ भी कहानी हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो अभी मैं इसमें कुछ ज्यादा तो मतलब नहीं बनता है यहाँ पे करके, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना आप। तो मैं आगे एक और क्वेश्चन ही कर देता हूँ इस टॉपिक पे। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, अ पार्टिकल having velocity, a particle having velocity v equals to 5t, okay, v equals to 5t, and the radius of curvature is also given 5 meter. Find, आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्या क्या फाइंड करना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन एट, और अल्फा भी चलो फाइंड करो। अल्फा क्या आपको पता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मैं आपको इसके रिलेशन बता चुका हूँ, एट t इक्वल्स टू 2 seconds. So I will wait for 2 minutes and I'm giving you the time, and your time starts now. I can't wait for more than 2 minutes. So solve all of it. For this question, if you see, at t equals to 2 seconds, what will be its velocity? Velocity will be 5 into 2, that is 10 meter per second. So if you get the velocity 10 meter per second, then radius of curvature is also given here, 5 meter. We will simply use the formula for normal acceleration at this instant, velocity square upon radius, that is 100 by 5. 100 by 5 means what? 20 meter per second square. This is the normal acceleration. Now we will go for what? The tangential acceleration. Before going for net acceleration, I would like to calculate here the tangential acceleration. मैं tangential acceleration का आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा। d वेलोसिटी का मॉड ले लो अपॉन d। और नेट एक्सेलरेशन में क्या करते हैं हम? पहले आप
वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, ये करते हैं नेट एक्सेलरेशन के लिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, d mod of v dt। वेलोसिटी क्या दे रखा है, ये रिलेशन भी याद रखना, ओके। क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी के अलोंग होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी के अलोंग अगर इस फैक्टर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। सो दिस इज 2t dv by dt, यहाँ से क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और फिर नेट एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, अंडर रूट नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर अंडर रूट 20 स्क्वायर plus 2 square. So the answer is, I think something I did here. एक सेकंड, 2t नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5t दिया गया है। इसको मैं फिर से पुट कर देता हूँ ये वैल्यू को। They have given what, 5t, the differentiation 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। so net acceleration you will be getting 425 अंडर रूट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको एक रिलेशन और पता है, दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at कैन बी रिटन एज व्हाट, r अल्फा। ये भी याद रखना, ये जो हमने r अल्फा लिखे थे ना एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख लेना, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा टेंजेंशियल है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, 5 divided by 5, that is 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी चीजें हमें बोली गई थी हमने फाइंड कर दिया। वेलोसिटी 5 थी, हाँ मुकुल मैंने इसको करेक्ट कर दिया वेलोसिटी, ठीक है। सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम आल्सो। नाउ लेट्स हैव, I need to take few new slides. So next we will go for what, one more problem you want to see. No problem. Next I will see what, the concept called dynamics of UC. Put the heading dynamics of uniform circular motion. डायनामिक्स का मतलब क्या हो गया, फोर्स की स्टडी, ओके, फोर्स की स्टडी। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूंगा, एक पॉइंट, कुछ पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ यूसी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे जो कि आपको बुक में एक जगह नहीं मिलने वाला। ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखिए, कंसीडर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूसीएम। यूसीएम का मतलब आपको पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। परफॉर्मिंग यूसीएम with constant speed, with constant speed in a circle of radius, in a circle of radius r, as body is in UCM, ऑब्जर्वेशन है ये, as body is in UCM, uniform circular motion, it has only सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। सेंट्रीपिटल, इट हैज ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास सिर्फ v स्क्वायर बाय r वाला एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द नेट रिजल्टेंट फोर्स, the net resultant
force providing this centripetal acceleration, providing this centripetal acceleration is called centripetal force. जो फोर्स प्रोवाइड करेगा इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को, उस फोर्स का नाम होगा क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स। सीधी सी कहानी है ये। क्या लिखा मैंने? एक कंसीडर किया एक बॉडी जो कि परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओवर अ with a constant speed in a circle of radius r. Okay, as the body is in UCM, it has only centripetal acceleration. The net resultant force providing this centripetal acceleration is called centripetal force. इसी में कंटिन्यू करते हैं पैराग्राफ चेंज करके। it may be any type of force, it may be any type of force that is टेंशन हो सकता है। मान लो मैं किसी बॉल को स्ट्रिंग से कनेक्ट करके घुमाऊं सर्कल में, तो टेंशन ही तो प्रोवाइड करेगा उसे रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। अभी आप लिख लो, बाकी कल जब प्रॉब्लम्स देखेंगे तो बहुत आसानी से ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं पॉइंट को नेक्स्ट में। एक्सेट्रा और द कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन, और द कॉम्बिनेशन of such forces ओके, या फिर इन सारे फोर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, शैडो फोर्स तो रियल फोर्स नहीं है ना, तो कभी भी शैडो फोर्स नेवर प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। Pseudo force never provide the centripetal acceleration. क्योंकि ये तो रियल फोर्स ही नहीं है, ये तो एक नॉन एग्जिस्टिंग फोर्स है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट इस तरीके से होगा, समेशन ऑफ all the forces towards center, all the forces towards center, summation of all the forces towards center, that is, इनको क्या कहेंगे अभी से? FC equals to mass of the object on which these forces are acting multiplied with the centripetal acceleration of the object. Why only centripetal acceleration? Because we are writing the points here regarding the uniform circular motion where no tangential accelerations acting there. Okay, we will see the next point. देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है और क्या आना इन सारे पॉइंट को। वैसे तो बहुत आसान है। सो समेशन, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा समेशन एफसी क्या है? समेशन ऑफ एफसी मतलब दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? जितने फोर्सेस सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे होंगे उन सबको ऐड कर देना, वो कहलाएंगे सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स, एकदम घबराना नहीं, इससे हम बहुत प्रॉब्लम करेंगे कल। तो
टफ नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये है क्या? दिस इज कॉल्ड एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स याद रखना, जब भी कभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी या फोर्स बॉडी डायग्राम की, इस फोर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। लिखते हैं इसके यहाँ पे, इट शुड नॉट बी included in FBD. It should not be included in force body diagram of a mass in the inertial frame. Of a mass in the inertial frame. मतलब आपको अभी जितना समझ में आ रहा है इस पॉइंट का, उतना अभी के लिए काफी है, और आगे समझने के लिए आपको फिर से जुड़े रहना पड़ेगा लेक्चर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।